शंकर मिश्रा, अधीर रंजन, ममता बनर्जी आपस में इतना विवाद, उसके बाद भी अब यहाँ कल एक मंच पर साथ दिखेंगे। देखिए, शिवम त्यागी जी जानबूझ के तथ्यों को एक अनजाना सा वो बता रहे हैं कि देखिए इसी सोनिया गांधी 2004 में सोनिया गांधी जी के लीडरशिप में यूपीए का गठन किया गया था और यूपीए के जैसी मोर्चा ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता को चुनावी शिकस्त दी थी कि नहीं दी थी। और यूपीए में दर्जन भर से अधिक पार्टियों का गठबंधन था। तो ये शिवम त्यागी जी तथ्यों को जब रखते हैं तो तथ्यों की जानकारी रखा कीजिए। जहां तक एक दूसरे को स्कूल के छोटे बच्चे को भी पता है 2004 में यूपीए का अलायंस था। शिवम त्यागी जी, नहीं आपसे मैं आपने पूरा बत दिया। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, वही बोले भैया। ये 2004 से लेकर 2014 तक किस पार्टी की सरकार थी? अरे देश छोड़िए, विदेशों में भी पता है इस बात का, आगे बढ़िए। अरे भैया तो बोले दीजिए, आप एंकर थोड़ी है आगे, आप एंकर मत बनिए, प्रवक्ता बनिए। नहीं, अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं, एंकर मत बना। तो ये कहना कि जो आज बैठक हो रही है उसमें सिर्फ सोनिया गांधी और जितने जो नेता चाय पी के चले जाएंगे, ये तथ्यहीन बातें हैं। और सोनिया गांधी और कांग्रेस ने ये साबित किया है इतिहास में कि कैसे कई पार्टियों को लेकर गठबंधन बनाया जाता है और उस गठबंधन को जिताया जाता है। और 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। जहां तक देखिए एनडीए की बात है, तो ये बीजेपी तो कहती थी कि हम सबसे शक्तिशाली पार्टी है, सबसे लोकप्रिय पार्टी है, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय चेहरा है। अरे भैया, एनडीए की बैठक कब हुई है ये बता सकते हैं कोई? जितने पैनल में लोग हैं, राजीव रंजन जी सबसे विद्वान पत्रकार हैं, शायद वो भी नहीं बता पाए कि एनडीए की लास्ट बैठक कब हुई थी और एनडीए का संयोजक कौन है। तो बीजेपी कम से कम ये महसूस की है कि जो अपने आप को जिस प्रकार से वो धरातल पे बताती है वो नहीं है। आज बिहार में देखिए, इनको चिराग पासवान के शरण में जाना पड़ रहा है। उस चिराग पासवान के शरण में जिस पार्टी को दो फाड़ करने में बीजेपी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको मुंगेर जैसे लोकसभा में आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। मुझे तो कहते हुए दुख हो रहा है कि आपको एक बाहुबली के शरण में जाना पड़ रहा है। यदि बिहार से कोई पत्रकार हो तो वो इस बात को अवगत कराएंगे आपको। तो ऋषि शंकर मिश्रा, लेकिन इस बैठक में आपके बीच जो तमाम पेच, ठीक है, आपने कांग्रेस के साथ जो आपके पेच फंसे हुए थे अध्यादेश को लेकर वो तो सुलझा लिया, लेकिन सीट शेयरिंग, कौन एक संयोजक होगा, कौन एक चेहरा होगा, क्या इन पर भी ये तमाम पेच सुलझ जाएंगे? आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी काफी परेशान है। और ये देखिए 23 जून को जब बैठक होती है उसके बाद महाराष्ट्र में ये ऑपरेशन करने चले जाते हैं। मालूम है कि इनके जो शिंदे साहब हैं वो वोट नहीं दिला पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को सर्वे कराई, बीजेपी का सर्वे है, बिहार और महाराष्ट्र। इनकी हालत बहुत कमजोर है। बिहार की बात करूं, दर्जन भर सीट ऐसे हैं जहां इनके पास दूल्हे नहीं है, दूल्हे के तलाश में है। और दूल्हे के तलाश में ये बाहुबलियों के शरण में जा रहे हैं। शिवम भाई को नहीं मालूम होगा बिहार की राजनीतिक स्थिति। तो ये स्थिति है बीजेपी का और जो गठबंधन का स्वरूप लिया है। ठीक है।